कितने वर्षों तक तुम इस धराधाम में रहोगे ये पूर्व निश्चित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं लाता हूं आयु। क्या क्या कर्म करोगे? कर्म में निश्चित किएगा कि तुम्हें जाकर के क्या कर्म करने हैं। विद्या, कौन सी विद्या पढ़नी, कितना पढ़ना है। वित्त, धन आपके पास कितना होगा। और निधन, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कौन सी स्थिति में होगी, ये पूर्व निश्चित है। तो भगवान ने लिख के भेजा है इस धराधाम में, ये जीव तुझा सत्कर्म करना, ऐसे सत्कर्म करना कि उन कर्मों के फलस्वरूप तू मेरे पास आए, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो। सब कुछ दिया भगवान ने, परंतु कर्म हम पर छोड़ दिया। हम कर्म कैसे करें? उसने तो मुक्ति की ये बताया था कि तुम मुक्ति का मार्ग देखना, मेरी भक्ति करना, मेरे भक्ति के मार्ग पर चलना, सत्कर्म करना, पुण्य करना। लेकिन हम यहाँ आकर के यह सब भूल जाते हैं। हम सत्कर्म को का त्याग करते हुए असत मार्ग पर प्रवृत्त हो जाते हैं और हमारा ये मन जो है सत्कर्म में नहीं लगता, असत्कर्म में जल्दी रहते हैं। इसी को आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छा मार्ग तो बड़ा कठिन होता है उसको, उस मार्ग का पर चलना। परंतु बुरे मार्ग को दिखा दो, वहां मन लगता है। दुर्योधन ने कहा कि जाना में धर्मम नचमी प्रवृत्ति, मैं धर्म की जानता हूं लेकिन उधर मेरा मन ही नहीं लगता है। जाना में अधर्मम सच में प्रवृत्ति, मैं अधर्म की भी जानता हूं, वहां मेरा मन लगता है। तो कर्म हम पर है, हम कैसे करें? कर्म हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो हमारे मनुष्य मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम सत्कर्म कि बस भोग करते रहे और हो गया। ऐसा नहीं, भोजन नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है। आहार हो क्यों करते हम? आहार भोजन क्यों करें? बोले आहारार्थ कर्मम कुर्यात् मनुष्य, आहारम कुर्यात् प्राण संधारणाय, प्राणाः संधरणाय तत्त्व जिज्ञासत अनाथाय, तत्त्वं ज्ञात्वा यस्य भूमो न जन्मे। क्यों करते हैं भोजन? शरीर में जाएगा, उस भोजन से प्राण की रक्षा होगी, नहीं तो भूखे हम मर जाएंगे। आहारम कुर्यात् प्राण संधारणार्थ, हम भोजन इसलिए करते हैं कि प्राण रहे शरीर में, कमजोर ना हो, स्वस्थ रहें हम और हम सत्कर्म कर सकें, इसके लिए भोजन किया जाता है। आहार प्राण की रक्षा के लिए होगा, जीव के स्वाद के लिए नहीं, प्राण की रक्षा। वो इतना न ठूंसने फिर बीमारी हो जाए, उतना कहें, उतना आहार करें जितने में हम स्वस्थ रह सकें। आहार इसलिए करते हैं कि वो आहार जब हमारे शरीर में जाएगा भोजन, तो शरीर पुष्ट होगा, और जब शरीर पुष्ट होगा तब तो हम कर्म करेंगे। तो कर्म करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम आहार करें। तो बोले प्राण संधारणार्थ है, या प्राण की रक्षा क्यों करते हैं? क्यों चाहते हैं हम जीना? क्यों जिए हम? तो काम प्राण इसलिए चाहिए, हम इसलिए जीना चाहते हैं कि तत्व जिज्ञासनार्थाय, उस तत्व को जानने के लिए, उस तत्व को समझने के लिए। किस तत्व को? सत्य को। सत्यम परम धीमहि, उस परम ब्रह्म को समझ सके हम। और हमारा जीवन इसीलिए हुआ है कि हम उस परम ब्रह्म को समझें, हम प्रयास करें उसे समझने का, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, जैसा हो सके। तो उस तत्व को समझने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होगी। बोले उस तत्व को समझ के क्या होगा? क्यों समझना चाहते हैं आप तत्व को? तत्व को जान के क्या करोगे? तो तत्त्वं ज्ञात्वा यश भूमो न जन्मे। तत्व की जानकारी इसलिए चाहिए
पुनर्जन्म न मिले, हम मुक्त हो जाएं, परम गति को प्राप्त हों। तो इसलिए चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म न हो, इसलिए तो जानना जरूरी है। तो आहार करें कर्म हेतु, कर्म के लिए कर्म करें, और कर्म कैसे करें? सत्कर्म करें, निष्काम भक्ति करें। तो यहाँ कल आप भाग्यशाली श्रोतागण श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने गोवर्धन लीला करवाई, गोवर्धन की पूजा कराई। गोवर्धन का पूजन करने का तात्पर्य क्या था? भगवान का कर्म की शिक्षा देना। थोड़ा समझे गोवर्धन है क्या? गो का अर्थ होता है ज्ञान, गो माने ज्ञान, गो माने होता है भक्ति। तो ज्ञान की वृद्धि करना, भक्ति की वृद्धि करना ही गोवर्धन लीला है, ज्ञानार्जन के लिए। गो का अर्थ होता है इंद्रियां। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का वर्धन करना ही गोवर्धन लीला है। इन इंद्रियों को से हम सत्कर्म करें, इन इंद्रियों को सत्मार्ग में लगाएं, यही गोवर्धन लीला है। और गो का अर्थ होता है गाय, गाय का पालन करना, गाय की सेवा करना, गाय की वृद्धि करना ही गोवर्धन लीला कहलाती है। तो गोवर्धन लीला बताया गया है। और कर्म की शिक्षा, कर्म के लिए कहा कि इंद्र का अहंकार नाश करना है, और कर्म की शिक्षा, कर्म कैसे करें ये शिक्षा देने के लिए इसलिए कहा कि सत्कर्म करने चाहिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभः शुभम। जो कर्म हम जीवन में करते हैं उन कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, वो आज हो या 10 वर्ष बाद हमें प्राप्त हो, उन कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन नियत कर्म करो तम कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यन्नाभिस्तेन प्रसिद्धो येद कर्मणः। हर मनुष्य को, हर जीव को, हर पुरुष को अपना अपना नियत कर्म करना चाहिए। और कर्म विभाजित कर रखें कि पुरुष का कर्म क्या है, शरीर का धर्म, अपने परिवार का पोषण करना ही हमारा कर्म। यही तो कर्म कर रहे हैं हम, शरीर परिवार का पोषण। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम परिवार के भरण पोषण के लिए अपने लिए कुछ न कर सकें। अपने लिए क्या करना है? गोविंद के चरणों में मन लगाना है। तुम भक्ति का कर्म करो, और भक्ति ऐसे करो जो निष्काम हो, भगवान से किसी भी प्रकार की कामना हमारे मन में न हो। क्योंकि जो भाग्य में है वो तो प्राप्त हो ही रहा है, और जितना आप कर्म कर रहे हैं उतना मिल ही रहा है, जितना आप कर रहे हैं उतना तो मिल ही रहा है ना। तो भगवान से सब मांगना बेकार। नहीं तो लोग क्या करेंगे, कर्म नहीं करेंगे और भगवान से ही मांग करेंगे। तो भगवान और भाग्य उसी का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। अकर्मण्य व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, 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 कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये संसार में सारे पदार्थ यहीं से प्राप्त होते, साथ में कोई लेके आया नहीं। हमारे पास जो है और जो हमने प्राप्त किया है और जो प्राप्त करेंगे उसे संसार से धराधाम से ही प्राप्त होना है। तो सब पदार्थ इस पृथ्वी पर ही हैं, लेकिन किसे प्राप्त होंगे? जो कर्म कर। अकर्मण्य व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है।
भगवान पर और भाग्य पर तो अकर्मण्य व्यक्ति दोष लगाता है। सोई परत्र दुख पाई श्री धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कौन लगाते हैं भगवान पर दोष? मेरे भाग्य में नहीं है, भगवान ने दिया ही नहीं, अरे ऐसा नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं। और जो कर रहा है तो हो सकता है तो निरर्थक कर रहा है, सही मार्ग में नहीं जा रहा है। सही मार्ग में सही दिशा यदि पकड़ ली तो कर्म का फल अवश्य मिलेगा। भागवत जी हमारी दशा और दिशा दोनों सुधार देता है। यदि हमने भागवत जी का ज्ञान दिया और उसे जीवन में उतारा तो भागवत जी हमारी दशा और दिशा दोनों को सुधार देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए। कर्म करें, कर्म ही पूजा है, आप सब लोग जानते हैं। तो कहा गोवर्धन का पूजन करेंगे, इसलिए गोवर्धन का पूजन कराए थे। कथा